बारिश हाहाकार मचा रही है, हर तरफ अब राहत नहीं आफत नजर आ रही है। तो ऐसे में विस्तार से उसी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडियो में बैठकर मौसम का हाल बताना आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जनता को जो भी परेशानी हो रही है वक्त उस पर बात करने का है। इसलिए सहयोगी भी जुड़ेंगे मेरे साथ, बात विस्तार से होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी बारिश और 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर तेज और मध्यम बारिश हो रही है और प्रदेश के निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के पूर्वी हिस्से के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। ट्रफ लाइन उमरिया, बीकानेर, गुना और कोटा के मॉनसूनी सिस्टम से होते हुए पूरी और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मुंगेली, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में भारी बारिश की संभावना है। आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको ये तस्वीरें जग जाहिर कर रही होंगी कि किस तरीके से आफत बनती जा रही है बारिश। मंडला, भोपाल, दुर्ग, रायपुर, खैरागढ़, दमोह, क्या मध्य प्रदेश की जगह, क्या छत्तीसगढ़ की जगह, हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा है। जल भराव दिख रहा होगा आपको, सड़कें लबालब दिख रही होगी। वहीं कहीं कहीं तो एसडीआरएफ का रेस्क्यू करने तक की नौबत आ गई है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडला, भोपाल, दुर्ग, रायपुर, खैरागढ़ और दमोह से, जहां पर कहीं पर बाढ़ की स्थिति हो गई है तो कहीं कहीं पर डैम खुलने की भी स्थिति हो गई है बढ़ते जलस्तर की वजह से। लगातार इस तरीके की तस्वीरें हम तक पहुंच रही थी और इसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि आप तक ये तस्वीरें पहुंचाएं, आपको सतर्क करें, आपको सुरक्षित रहने के जो भी दिशा निर्देश जारी कर रहा है प्रशासन, वो भी उससे भी आगाह करवाएं। तो देखिए, मंडला, भोपाल, दुर्ग, रायपुर, खैरागढ़, दमोह, ये 6 तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिली हैं। ये 6 तस्वीरें जहां पर आपको बारिश का हाहाकार, एक तरीके का जल प्रलय नजर आ रहा होगा। अंडर ब्रिज में पानी है, लोगों के घरों में पानी है, हर तरफ बस पानी ही पानी है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी प्रतिज्ञा भोपाल से और अर्पित बड़कुल दमोह से लाइव जुड़ गए हैं आपको बारिश का, पानी का हाहाकार दिखाने के लिए। सीधा उनका रुख करूंगी। सबसे पहले प्रतिज्ञा, आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरीके का मौसम नजर आ रहा है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि मौसम यहाँ पर वैसे तो सुहाना और खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी जब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तब भी हल्की हल्की फुहार जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं भदभदा डैम के पास मौजूद हूँ और आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया है और पानी का जो प्रवाह है, पानी की जो धार है, वो आप सीधे देख सकती हैं कि किस तरह से तेज धार के साथ पानी लगातार यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से जो बड़ा तालाब है उसका जलस्तर भी बढ़ गया है। कई जगहों पर सड़कों पर भी पानी है, जिसकी तस्वीरें भी दिखाई है आपको लगातार विस्तार न्यूज ने। और ये तस्वीर आपको भदभदा डैम की दिखा रहे हैं। वैसे दरवाजा तो एक ही खुला है इस डैम का, लेकिन पानी का ये फ्लो देखिए आप, कटाव देखिए कि कितनी तेजी से जो है वो पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है और इस वजह से बड़ा तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है अंजलि, तो लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे, घर में ही रहे, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, परेशानियां बढ़ सकती हैं और भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ गया है, जैसा कि जानकारी आप दे रही हैं। इसीलिए भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दमोह से जुड़े हुए हैं। दमोह में भी जल भराव की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। अर्पित, क्या कुछ प्रशासन की उस पर देखरेख देखी जा रही है? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में बीते 8 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं और इस वक्त हम शहर के सुभाष कॉलोनी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे शहर में लगभग 2 फीट तक पानी भर चुका है। और इस वक्त आप देख सकते हो कि ये जो घर है, ये पूरा जो घर है, ये जलमग्न हो गया है। लोग जो है वो घरों के छतों पर कैद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक बाढ़वासी महिला मौजूद है, उनसे हम सीधे बात करते हैं। मैम, क्या स्थिति है अभी वर्तमान स्थिति में? मैं स्कूल की शासकीय प्राथमिक शाला सुभाष कॉलोनी की मैडम बोल रही हूँ। स्कूल में और आजू बाजू में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसलिए स्कूल के दरवाजे भी नहीं खुल पा रहे हैं। 3 फीट के करीब पानी भरा हुआ है। से कोई इंतजाम किए गए हो जल निकासी के लिए अभी तक? अभी हमें तो ये मालूम नहीं है कि कुछ किए गए, पता नहीं, हो सकता कि ये भी गए हों, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।
देखिए अंजलि, ये वही इलाका है जहां बीते कुछ दिन पहले भी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी। प्रशासन द्वारा यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए थे। जल निकासी के लिए जो नालियां हैं उनको साफ किया गया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो बारिश का पानी है लोगों के घरों में घुस गया है। लोग छतों पर कैद हैं। लगभग 2 फीट तक पानी भर चुका है शहर में। कई इलाके, यहाँ तक कि जो दमोह जिला का जो हाटा ब्लॉक है वो पूरा जलमग्न है। तेंदुखेड़ा ब्लॉक से जो लगा हुआ क्षेत्र है, मतलब पठाघाट पुल, उस वहां से 27 गांव का संपर्क टूटा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक और घर है जो पूरा जलमग्न है। लोग घरों में कैद हैं। बारिश का पानी जो है वो घर में घुस गया है। हम एक ऐसे ही घर में जा रहे हैं कि मतलब यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज लगातार जलभराव की स्थितियों को दिखा रहा है कि कैसे लोग घरों में कैद हैं। हम इस वक्त सुभाष कॉलोनी के घर में घुसे हुए हैं, जहाँ पर जो बारिश का पानी है वो लगभग 2 फीट से भी ज्यादा भर चुका है। लोगों ने यहाँ के जो बाढ़वासी हैं उन्होंने घर छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं आप कैसे जो दरवाजे हैं वो अंदर से लॉक किए हुए हैं। बिल्कुल जल भराव की स्थिति हम देख पा रहे हैं। सड़क तो वहां पर नजर आ ही नहीं रही है, बल्कि जो घर हैं वो भी पूरे के पूरे डूब गए हैं। इस तरीके की दयनीय स्थिति वहां पर नजर आ रही है। छुट्टी जो कर दी गई है उस पर भी बात करेंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी जबलपुर से दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। जबलपुर में भी झमाझम बारिश देखी गई है, जिसकी वजह से डैम के गेट खुलने की जानकारी मिल रही है। दुर्गेश। बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। जबलपुर में भी अभी कुछ देर पहले ही मैं छाता खोल के खड़ा हुआ था, लेकिन अभी हल्की बूंदाबांदी जो है अभी देखने को मिल रही है और ये स्थिति पूरी रात से बनी हुई है। यही वजह है कि बरगी बांध जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शुमार है उसके 17 गेट खोले गए हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सीजन में दूसरी बार बरगी बांध के 17 गेट जो है खोले गए हैं। कल रात तक केवल 11 गेट थे, लेकिन आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे गेटों की संख्या और बढ़ाई गई है और इस तरीके से कुल 17 गेट अब बरगी बांध से के खोले गए हैं जिनसे पानी छोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि खासकर हम मंडला और डिंडोरी जिले की बात करें, यहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जो है जलभराव की स्थिति बरगी बांध में बनी हुई है और जो अधिकतम ऊंचाई उसकी 422 मीटर वहां तक पानी पहुंच गया और यही वजह है कि बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसका असर अब क्या होगा? देखिए, इसका असर यह होगा कि जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के तमाम जो हजारों का नर्मदा तट हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि 17 गेटों से कुल 21 गेट हैं। अब यानी कि हम बात करें तो केवल 4 गेट और बचे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही अगले 24 घंटे तक तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी 4 गेट भी खोल दिए जाएंगे। तो इसका असर ये होगा कि तमाम जो नर्मदा तट हैं जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के वो तमाम डूब जाएंगे। हालांकि जो प्रशासन है उसने अलर्ट जारी कर दिया है, नर्मदा तटों से दूरी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी की स्थिति बनती है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। 17 गेट्स का खुल जाना अपने आप में सतर्क करने वाली स्थिति है। मैं फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी अर्पित का दमोह में, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल वहां का क्या मौसम है और मौसम विभाग का क्या अनुमान है? क्या कुछ राहत मिलेगी बारिश से? अर्पित। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग लगातार ये बीते 2 घंटे से लगातार ये अपडेट दे रहा है कि जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस कदर जिले में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। जो बारिश है वो अपने अंदाज में है। हमारे साथ आप ये जो सुभाष कॉलोनी का जो इलाका है पूरा जलमग्न हो गया है। लोग घरों में कैद हैं। देख सकते हैं आप बारिश का जो पानी लगभग 2 फुट से ज्यादा घरों में घुस गया है। हमारे पीछे भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो घरों के बाहर खड़े हुए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस कदर लोग घरों में कैद हैं। बारिश का पानी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक फ्लो में आप देख पा रहे हो अगर कि मतलब कितना तेज बहाव है पानी का। अर्पित, बच्चों के स्कूल की तो छुट्टी कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग भी हैं वो भी काम पर जाने में वहां पर अभी सक्षम है स्थिति को देखते हुए। देखिए अंजलि, अभी मतलब जो जिला डीएम है कलेक्टर सूर्य कुमार कोचर है, उन्होंने जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, आंगनबाड़ी वहां पर आकाश घोषित किया है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो इलाके हैं वो जलमग्न है। बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वार्डों में जलभराव की स्थिति है। लोग घरों के बाहर खड़े हुए हैं।
ऐसे ही वार्डवासी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल अलविदा, बने रहिए वहां पर, कोशिश कीजिए लोगों से बात करने की, आम जनता की परेशानी को जानने की, ताकि वो परेशानी हम प्रशासन तक पहुंचा सके। लेकिन लगातार मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा भी भोपाल से बनी हुई। प्रतिज्ञा, आपने दिखाया कि भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में भोपाल का मौसम क्या कहता है? क्या कोई राहत मिलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, कोई भी राहत मिलने नहीं वाली है, क्योंकि 18 जिलों में मध्य प्रदेश के जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर भोपाल की बात कर ले तो राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश का दौर अभी देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जो मानसून है वो अपनी समाप्ति की ओर पहुंचने वाला है, लेकिन ये तस्वीरें जो है बारिश की वो लगातार अभी कुछ दिनों तक आने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कह दिया था कि 10 सितंबर के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है अंजलि, मैं बार बार ये तस्वीर देख रही हूँ। ये पानी की जो आवाज है वो बहुत ही सुकून कहीं ना कहीं पहुंचा रही है कानों को, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो बड़ा तालाब है उसका जलस्तर बढ़ गया। आसपास के जो रहने वाले लोग हैं गांव वगैरह के, उन्हें परेशानी हो सकती है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर दिखाऊंगी, क्योंकि तस्वीर बेहद खूबसूरत है, लेकिन विभत्स भी है, क्योंकि पानी का इस तरह से बहाव जो है वो कई परेशानियां जो है वो खड़ी कर सकता है अंजलि। बिल्कुल परेशानी खड़ी कर सकता है प्रतिज्ञा, परेशानी खड़ी कर रहा है। हम लगातार इस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं। डैम का गेट यहाँ भी खुल गया, 17 डैम के गेट जबलपुर में भी खोल दिए गए हैं। फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी दुर्गेश का। दुर्गेश, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन वैसे तो मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है जबलपुर के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो नर्मदा तट है उनमें पिछले हम तकरीबन 1 हफ्ते पुरानी बात करें तो सब कुछ सामान्य जैसा हो गया था। लगभग 24 घंटे में 72 घंटे में एक आध पानी गिरता था, एक आध घंटे के लिए उसका सामान्य हो जाता था, तो तमाम नर्मदा तट जो है सामान्य हो गए थे। लेकिन पिछले 24 घंटों से जो लगातार एक बार फिर बारिश ने दौर पकड़ा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब एक बार फिर प्रशासन अलर्ट हो गया। और खासकर जो नर्मदा तटों के किनारे पहुंच गए थे, जो घाट होते हैं, उनको जरूर हटा दिया गया है, क्योंकि कल रात को ही 11 गेट खोले गए थे। कल सुबह 7 गेट खोले गए थे, फिर शाम होते होते उनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई और आज सुबह 17 कर दी गई है। यानी कि इसका मतलब यह है कि बारिश थमने वाली नहीं है, आगे जाकर और भी बारिश होने की है। तो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, सावधानी बरतने की खुद को भी जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर इस पूरे सीजन में देखे हैं लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं, पुल पार करते हैं, नदियां पार करने लगते हैं तेज बहाव के बावजूद भी, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। तो हम अपील करते हैं लोगों से कि प्रशासन अलर्ट है अपने स्तर पर, लेकिन आपको खुद भी अपनी जान की परवाह करनी होगी, आपको अपने परिवार की परवाह करनी होगी। अगर आप किसी भी पुल पुलिया को पार करते हैं तो पहले देख लें कि उस पर पानी है क्या नहीं, क्योंकि अगर पानी है तो आप बिल्कुल भी जान जोखिम में न डालें। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जहां पर सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, हम सब भी जिम्मेदार हैं अपनी सावधानी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम ताज़ा तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आपको एक बार फिर से 6 तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, वो 6 तस्वीरें जो बयां कर रही है कि किस तरीके से बारिश आफत बनती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें देखिए। आपको सड़क नजर नहीं आएंगी, आपको सड़क पानी से लबालब नजर आएंगी। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में, मंडला में इस तरीके की स्थिति है, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, खैरागढ़ में भी इस तरीके की स्थिति ही देखी जा रही है। स्थिति जो है तकरीबन बाढ़ जैसी वहां पर पैदा हो गई है। कहीं कहीं पे आलम यह है कि एसडीआरएफ को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचना पड़ रहा है, जलमग्न हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, तो छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सतर्कता बरतने के लिए प्रशासन ने कह दिया है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखिए, अब बात कर लेते हैं विस्तार से मध्य प्रदेश की राजधानी के मौसम पर भी। भोपाल में झमाझम बारिश का दौर जारी है, और अगर आप भोपाल के रहवासी हैं तो आप जानते हैं कि रात से ही यहां पर बारिश हो रही है। राजधानी में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं। आपको लाइव तस्वीरें भी मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा ने पहुंचाई थी, भदभदा डैम पर वो मौजूद थी, और वहां पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से भदभदा डैम का एक गेट
गेट खोल दिया गया है क्योंकि बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में और रायसेन, सीहोर में भी तेज बारिश की चेतावनी जताई गई है। वहीं राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश देखी जा रही है। साथ ही साथ हरदा, गुना में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ गया है और अब भदभदा और कलियासोत डैम के भी गेट्स खोल दिए गए हैं। और अब बात करेंगे विस्तार से जबलपुर के मौसम पर भी। वैसे तो मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू ने आपको वहां का ताजा हाल बता दिया, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं कि जबलपुर में फिर से बरगी डैम के 17 गेट खोलने की नौबत आ गई। बरगी डैम का जलस्तर 422.85 मीटर तक पहुंचा। मंडला, डिंडोरी के नर्मदा से लगे इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं खंडवा, नरसिंहपुर, सिवनी, नर्मदापुरम जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया है। जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 गेट खोल दिए गए हैं बरगी डैम के, 21 गेट है और आधे से ज्यादा गेट खोल भी दिए गए हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि आने वाले दिनों में भी अगर यही झमाझम बारिश का आलम रहा तो कहीं ना कहीं वो जो बाकी बचे हुए 4 गेट हैं उन गेट को खोलने की भी नौबत आ जाएगी। तो देखिए, एमपी के कई जिलों में बारिश कहर ढा रही है। मंडला जिले के अलग अलग हिस्सों में करीब 2 दिनों से बारिश का प्रकोप जारी है, जिसके चलते बालाघाट, सिवनी, नागपुर, डिंडोरी से संपर्क टूट गया है और लगातार हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर है। वहीं नर्मदा नदी में अचानक आई बाढ़ में 4 युवक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई है। मंडला में बहुत सी जगहों पर नदी नाले उफान पर है, जिसको लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मंडला जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियां भी उफान पर बह रही है। ताजा हालात ये है कि नदी नाले उफान पर हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो रहवासी इलाके हैं वहां भी पानी घुस चुका है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाए स्थिति। कि आप देख सकते हैं कि जो कान्हा नेशनल पार्क है उसका जो सरी गेट है उसका ये प्रमुख मार्ग है, जहाँ पर रहवासी इलाके में पानी घुस गया है और लगातार लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोगों का जो अनाज का सामान है एवं अन्य सामान वो भी बर्बाद हो चुका है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बाइक सवार है, जान को जोखिम में डाल के आप ये पुल पार कर रहे हो। जी सर। क्यों पार कर रहे हो? सर यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ गया ना सर। कब से है पानी यहाँ पर? ये कल से। कल से है, तो थोड़ा देर रुक जाना चाहिए। क्या काम जा रहे हो? तो आप ये देख सकते हो कि लोग काफ़ी देर से वेट करने के बाद जब उन्हें लगता है कि यार अब हम काफ़ी देर से खड़े हैं, तो उन्हें ये स्थिति बनती है कि वो पुल पार करते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय महिलाएं हैं। आप कहाँ के रहने वाले? आपका नाम क्या है? तो काम में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जान को जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और हमारी गुजारिश है कि ऐसे जो पुल बाढ़ में रहते हैं वहाँ पुल पार नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको करने के लिए, अपने रोजगार के लिए या अन्य इमरजेंसी के लिए पुल को पार कर रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मंडला जिले से प्रफुल्ल तिवारी, विस्तार न्यूज़। लोगों की ज़रूरतें हैं पूरी करने के लिए मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन लापरवाही चारों तरफ देखी जा रही है। हर तरफ हाहाकार है। बारिश ने हर जगह कहर बरपाया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश ने कोहराम मचा के रखा है। मुरैना में भी पानी का जलस्तर काफ़ी ऊपर है और क्वारी नदी उफान पर है। लोग परेशान हो रहे हैं और अब एक महिला भी इस उफनती नदी में बहते बहते बची है। तस्वीरें देखिए आप। 15 दिन में ये दूसरी घटना है जिसमें इस तरीके का मामला सामने आया है। अब जब अहरोली के रपटा पर एक बार फिर बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने बहते बहते बचाया। दरअसल 15 दिन पहले भी एक बाइक सवार बहते बहते बचा था। यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है और तस्वीरें आपको देखकर पता चल रहा होगा कि बाल बाल बची है महिला की जान, वरना जो बहाव है वो इतना तेज है कि इसमें किसी भी शख्स को बहा ले जाने की ताकत है। ये तो हमने बात की मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति पर भी। दुर्ग में भी 4 बांधों से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा गया है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे कई गांव में बाढ़ आ गई है और अलग अलग गांव में कई लोग फंस भी गए हैं। एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू में जुटी है और कई गाँव में अलर्ट भी जारी कर दिया है। थनौद, मुड़पार सहित कई गाँव में लोग फंस गए हैं क्योंकि दुर्ग में 4 बांधों से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा गया है और शिवनाथ नदी के किनारे बसे
कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अलग अलग गांव में कई लोग फंस भी गए हैं, जिसका लगातार एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और राजनांदगांव में लगातार बारिश से शिवनाथ नदी वहां भी उफान पर है और इस बीच मोगरा जलाशय से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए नदी के आसपास पुलिस की भारी व्यवस्था है। साथ ही नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट कर एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद भी किया गया है। तो बारिश हाहाकार मचा रही है, बारिश तबाही मचा रही है, बारिश आफत ला रही है, लेकिन एहतियात बरतिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। विस्तार न्यूज़ की यही अपील है।